बनाइयो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो मैं आज वीडियो का स्टार्टिंग कर रही हूँ छत से बैठ करके। और छत पे आई थी थोड़ा सा टहलने के लिए। मौसम देखा बड़ा गजब का हो रहा है। मैंने सोचा चलिए 2 मिनट आप लोगों से यहीं पर बैठ करके बात कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया वीडियो को, इतने सारे कमेंट, इतना सारा प्यार ढेरों। और सही बात है ये, अगर मैं YouTube पर नहीं होती, आप लोगों से नहीं जुड़ी हुई होती, तो क्या मुझे इतना सारा आशीर्वाद और इतना सारा प्यार मिलता? बिल्कुल भी नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कोई पूछे ना कि YouTube से क्या कमा रहे हो, तो हम उनको बता सकते हैं कि हम ढेर सारा प्यार कमा रहे हैं, ढेर सारा लोगों का आशीर्वाद कमा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम YouTube से कमा रहे हैं। तो मैं छत पर तो आकर के बैठ गई, पर चारों तरफ बार बार निगाह घुमा करके देख रही हूँ कहीं बंदर ना आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बंदरों का इतना ज़्यादा कहर है ना, जिसकी मतलब पूछिए मत। इतनी बुरी हालत है यहाँ पर बंदरों की, डर लगता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ बंदरों से। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था कि हमारा जो सारा सामान है वो आ चुका है, मेरठ घर में रखा गया है। उसमें 2-3 काम होने हैं, तो आज वो गए थे। मंटू का फाइनली एडमिशन भी हो गया है। और बस ये ही एक सबसे ज़्यादा टेंशन थी मंटू के एडमिशन की, जो कि वो भी सॉल्व हो गई है। मंटू का एडमिशन भी हो चुका है। और भगवान की दुआ से बस पता नहीं क्या है क्या नहीं है, भगवान ने साथ दिया। मंटू का एडमिशन भी जिस स्कूल में हम सोच रहे थे, हमने उस स्कूल में मंटू का जो एडमिशन है वो करा दिया है। बहुत मतलब खुशी है इस बात की, क्योंकि बच्चे का अपने से पहले बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि बस मैं मंटू की पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। यही सोचा था, शिफ्टिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बस मंटू के लिए बेस्ट स्कूल और मिल जाए तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाऊँगी फिर मैं। और अभी मैं बहुत टाइम बाद में बैठ करके ऐसे सुकून से आप लोगों से बात कर रही हूँ। मन में, दिमाग में बहुत सारी मेरी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं मतलब मेरी माइंड में। पर कुछ बातें होती हैं ना कि हम सोशल मीडिया पे, मुझे पता है आप लोग बहुत प्यारे हो, पर आप जैसे सब नहीं हैं, है ना। कुछ बहुत अच्छी सोच के भी आते हैं, कुछ नेगेटिव सोच के भी आते हैं, तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस वजह से सारी बात नहीं कही जाती है, होता है ना। मन करता है कि ये भी बोल दूँ, वो भी बोल दूँ। बहुत सारी एडिटिंग करती हूँ मैं वीडियो में, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी बोल जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। तो वही सब। चलिए, बहुत सारी बातचीत हो गई है। अभी जो है सामान वहाँ पर रखा गया है। अब निकलने का थोड़ा नज़दीक टाइम आ रहा है जाने का, तो देखते हैं अभी कब तक निकलेंगे। चलिए, पहले मैं नीचे हो जाती हूँ। और हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। ऊपर आकर के बड़ा खुशी खुशी सी हो रही है, मन को बड़ा सुकून मिल रहा है। मन तो कर रहा है कि थोड़ी सी देर अभी यहीं पर बैठ जाऊँ। अभी नहीं जा रही मैं नीचे, थोड़ी सी देर बैठूँगी अभी। हमने आज ये कचरी सुखाई थी, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही थी और इनको धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस गरम गरम तेल में, तेज़ गरम जब तेल हो जाए तो उसमें इसको डाल दो। फिर जो है गैस को मंदी कर दो, तो ये जलती नहीं है। तो फटाफट से भुनने वाली और घर पर बनाई हुई ये कचरी है। मार्केट से आप लाते हो तो उसमें पता नहीं क्या क्या, ये प्योर चावल से बनी हुई है। तो चलिए, आप लोग भी खा लीजिए। हम लोग भी चाय पीते हैं और कचरी खाते हैं। आज मेरी बुआ जी आई हुई हैं, बुआ जी आई थी आज। तो हम सब लोग बैठे हैं, मैं, पापा, मम्मी और बुआ जी।
पर अभी मशीन रख ली है और मेरे भाभी के सूट तो हो गए हैं कंप्लीट। आज से मम्मी के जो सूट हैं उनकी मैं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। कटिंग मैंने कर दी है सूट सलवार की दोनों की एक साथ ही। तो सबसे पहले मैं सलवार सिल लूँगी, क्योंकि सूट सिलने में इतना टाइम नहीं लगता है, गला गला बनाने में लगता है। जो सा सूट जो सूट में मम्मी का सिल रही हूँ उसका गला ऑलरेडी पहले से बना बनाया है। तो मैंने सोचा चलिए पहले सलवार तैयार कर देती हूँ, उसके बाद में सूट की वो कर दूँगी। और मैं सिलाई कर देती हूँ, भाभी उस पर तुरपन कर देती हैं, तो थोड़ा सा काम जो है वो इजी हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कहाँ है, तो ये हमारा न्यू घर है जहाँ अब हम रहेंगे। फाइनली पहुँच चुके हैं मेरठ। तो सारा सामान मतलब मेरठ पहुँच चुका है, हम नहीं गए। तो यहाँ पर अभी जो ये थे मूवर्स पैकर्स जो भी थे, इन्होंने सब ने सारा सामान उतारा और सारे ही सामान को इन्होंने अनपैक भी किया है। क्योंकि कुछ सीट ऐसी थी, जैसे सोफ़ा जिस चीज़ में कवर है ये इनको लेकर के जानी थी, तो इन्होंने सारा ही सामान जो है वो अनपैक भी किया। और जो बॉक्स में सामान था उनको भी निकाला है। बस जो किचन की पन्नियाँ थी, जो किचन का सामान पन्नियों में था वो नहीं निकाला है, क्योंकि किचन का सामान छोटा छोटा सा बहुत ज़्यादा बिखर जाता। तो हमने उसका भी जो ये पन्नी थी उनको का जो भी था वो पे कर दिया था। इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो हमने कहा भी फालतू में क्यों पैसा वो करना, तो इसका हमने दिया नहीं था। तो इन्होंने सारा सामान जो किचन का है वो किचन में रख दिया, जो बेडरूम का है वो बेडरूम में, दूसरे रूम का जो अलमारी है वहाँ पर रख दी। देखिए सेटिंग तो मैं ही करूँगी जा करके, पर हाँ इन्होंने अब ठीक तरीके से हम शिफ्टिंग करें तो हम पूरे घर में सामान फैला देते, पर इन्होंने सारा सामान जो रखा भी था वो भी बहुत ही ज़्यादा तरीके से रखा था। बता रहे थे कि सारा सामान मतलब ऐसा रखा है कि जहाँ जहाँ जो जो सामान लगाना है वहाँ वहाँ पर वो रख दिया है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इन सब से जब हम सेटिंग करेंगे घर की जो भी करेंगे। बस इन्होंने दोनों सिंगल जो बेड थे ना वो सामने ये वाला जो रूम है इसमें ही कर दिए थे। वो फिर मैं बाद में करूँगी जा करके कि कहाँ कहाँ कैसे डालना है कैसे करना है। बहुत सारे काम होंगे मुझे जाने के बाद में, अभी तो बस सामान आया है। अब इसको लगाना, इसको सेट करना, उसमें मेरे कम से कम 15 दिन भाग जाएंगे। तो अभी जो है ये सारा सामान जो निकालने लग रहे हैं, पहले छोटा छोटा सा जो भी सामान है वो रख देंगे, मतलब बाहर तक। बस एक नुकसान हुआ है, जो मेरी ऑरेंज कलर की जो चेयर थी उसका एक चेयर का एक कोना टूटा है, वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अगर हम खुद से करते तो कुछ ना कुछ मतलब कर ही देते, मतलब तोड़ फोड़ हो ही जाती है, थोड़ा बहुत तो हो जाती है। देखिए जब हम शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग करें और थोड़ा भी नुकसान ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी ये सारे सामान को अनपैक कर रहे हैं, सारा बॉक्स में से निकाल रहे हैं। टेबल भी इन्होंने अनपैक कर दिया, मतलब कि डाइनिंग टेबल भी इन्होंने अनपैक कर दी है। और बेड पर गद्दे डाल करके जो भी सामान मतलब निकालना है तो वो इन्होंने इस पर बेड पर निकाल दिया था। देखिए डिफ़िकल्टी तो बहुत होगी, क्योंकि सारा सामान ऐसे ही मतलब अलग अलग जगह का इन्होंने एक जगह सारा सामान कर दिया है। ढूंढने में भी लगाने में भी डिफ़िकल्टी तो होने वाली है, पर क्या कर सकते हैं। शिफ्टिंग इसी को तो कहते हैं, मतलब पूरी बुरी तरीके से काम फैलना फिर इसको लगाना। वैसे मैं अकेली नहीं करूँगी ये सब काम, हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये सारा सामान लगाना भी, खाना पीना करना भी, और भी काम देखना। और मांटू का भी जो है एडमिशन हो गया है, 16 तारीख से जो उसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो सब चीज़ें भी देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी थोड़े से दिन के लिए होगा,
बट फिर जो है मैं धीरे धीरे चीज़ों को वो कर लूँगी, मतलब आ जाएंगी कंट्रोल में। हर बार ऐसे ही होता है, जब शिफ्टिंग होती है तो ऐसे ही काम फैलते हैं। सबसे बड़ा टास्क होता है शिफ्टिंग करना, आसान बात नहीं होता है घर को शिफ्ट करना। पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी कुछ फैसले लेने इतने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और ऐसे लिए जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता कि ये हुआ क्या। यही हमारे साथ में हुआ है, हमें पता ही नहीं चला कब हमें आना तो था। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरठ हमें आना तो था, अब नहीं आते, 1 साल बाद आते या 2 साल बाद आते, जब भी वो हो तब आते। पर ये नहीं पता था कि लॉकडाउन में हम ऐसे शिफ्ट करेंगे, इतनी जल्दी करेंगे, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम हुए। मांटू का एडमिशन होने में भी हम ये सोचे थे कि कुछ दिक्कत होगी, पर कोई दिक्कत नहीं आई। झटपट से मांटू का भी एडमिशन हो गया और एक अच्छे खासे स्कूल में मांटू का एडमिशन हो गया है, जिस स्कूल में हम चाह रहे थे उसी स्कूल में। तो सारी चीज़ें जो है अपने अपने उसमें सही चलती जा रही हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है। अभी इन्होंने जो ये टेबल है इसको खोल के ये लेकर के आए थे, बिल्कुल अलग अलग करके, वरना ये टूट जाती। तो बहुत मेहनत का काम है ये भी, सारी चीज़ों को खोलना फिर उनको सही लगाना, बहुत मेहनत का काम था, हमसे कहाँ हो पाता ये। और गर्मी इतनी हो रही है, चंचल की भी हालत ख़राब हो रही है, आप लोग देख सकते, पूरी परेशान थी वो। और ज़्यादा गर्मी होती है तो उसको नहला भी नहीं सकते हैं। तो ये अब ये दूसरे तीसरे दिन में इसको नहला देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्मियों में ऐसे कुत्तों को नहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीमार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मेरा टाइम हो गया अभी यहाँ दवाई लेने का। 2-3 बार मुझे दवाई लेनी होती है, और जो मेरी आँखों की दवाई दी थी डॉक्टर ने, उसको तो मैं ले भी नहीं रही हूँ, क्योंकि एक ही टाइम पर 2 तरीके की दवाई नहीं खा सकती, तो इसलिए वो वाली दवाई तो मैं भी ले भी नहीं रही हूँ। इन्हीं में मतलब सुबह शाम दोपहर रात का इन्हीं में निकल जाता है। मम्मी मैं तो सारा दिन बावली लग हो जाऊं क्या रे? मम्मी कभी तो कह दे कभी हाँ कल बंद मेरी लड़की। सो गाइज हमने जो है अभी चाय पानी पिया है, और आज हमने कचरी भुनी थी, उनको धूप में सुखाया था ना, तो चेक कर रहे थे अच्छे से सूखी है या नहीं। तो कचरी भुनी थी उसके साथ में हमने। और आज मन कर रहा है आटे का जो हलवा बनता है, एक आटे का हलवा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जिसमें मैंने चीनी डाली थी। पर एक जो मेरी दादी थी, ये दिखाओ, ये वाली, ये मेरी माँ जी थी। तो ये एक आटे की, हमारे यहाँ पर बोलते हैं लपसी, लपसी बोल रहा है ना, कहाँ गई, लपसी बोलते हैं, हाँ लपसी होती है। वो बिल्कुल सूखी सूखी बने है ना, लपसी बोल रहा है ना, हाँ लपसी बोलते हैं, हाँ लपसी। तो वो वाला खाने का आज बड़ा मन है, तो आज वो हम लपसी बनाएंगे आटे की। और आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ये क्या है, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें घी डाल करके बहुत अच्छी लगती है। दूध भी डाला है ना मम्मी इसमें, कच्चे दूध से भी खा सकते हैं, तो भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया वाला आता है। तो चलिए, अभी आप लोगों से बातचीत की है, और हालत मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे सिंपल ये वाली टी शर्ट इस टाइम पर सबसे बेस्ट लग रही है मेरे पास में। ये सिर्फ यहाँ पर एक ही है, जो भी है सारे गर्मियों के कपड़े ज़्यादातर ऐसी टी शर्ट वी शर्ट सब वहीं पर है। तो ये एक ब्लैक वाली है, पर वो ब्लैक वाली भी इतनी नहीं है, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितनी ये वाली है, ये वाली ज़्यादा कंफर्टेबल है। और बस अभी हमारा 2-4 दिन में यहाँ से काम ख़त्म, फिर हम जाएंगे अपनी घर की सेटिंग करने, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो हमने सोचा पहले यहाँ के काम से फुर्सत होंगे तब हम वहाँ पर जाएंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं निकलेंगे। क्यों मम्मी है, पहले यहाँ का निपटाओ, सही बात है नहीं?
तो मम्मी यहाँ पर बना रही है अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था आटे का हलवा, इसको लपसी भी बोलते हैं। तो कढ़ाई में ले लिया है आटा, उसको अच्छे से भूनना है जब ये लाल हो जाएगा तब तक। और आटे को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और चीज़ों के अकॉर्डिंग जल्दी ही भून जाता है। अच्छी सी एक खुशबू आने लगती है और भूनने की, तो आटा भूनना है, बहुत टेस्टी लगता है ये। अगर किसी ने नहीं खाया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ जब ये आटा अच्छे से भून जाएगा तो हम आटा जो है वो अलग निकाल लेंगे कढ़ाई से और इसमें डालेंगे पानी। और पानी डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे फिर शक्कर। चीनी नहीं डालनी है, मतलब सफ़ेद वाली ये जो कच्चा मीठा होता है वो इसमें डालना है। तो इसमें शक्कर डाल दी है और शक्कर डालने के बाद में इसमें को उबालना है, मतलब कच्चा नहीं रखना है। पानी डालने के बाद में इसको खदकाना है और जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर जो हमने आटा भून करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देना है। आप इसमें गोला भी डाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है आप वो ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। पर हमें जो है वो ऐसे ही ये वाला सिंपल जो होता है वही अच्छा लगता है। तो बस जैसे ही इसमें उबाल आ गया था चाशनी में, वैसे ही इसमें आटा डाल दिया था। बस आटा, क्योंकि ये भी पका हुआ है और आटा भी भुना हुआ है तो कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें इसको मिला देना और ये ऐसा ही बनता है, बिल्कुल टाइट टाइट। और एक बात और बताऊँ, इसको चम्मच से नहीं हाथों से खाना खाने में, मतलब हाथों से खाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरी माँ जी इसको बहुत बनाया करती थी, गांव के लोग अच्छे से जानते होंगे। तो बस हमने एक कटोरी में डाल दिया है, ऊपर से डाल दिया है घी। कच्चे दूध से खाया जाता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये घी के साथ में बहुत बढ़िया लगता है। तो आप लोग देख सकते हो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। इस टाइम पे थोड़ी सी हल्की हल्की सी हवा चली थी तो मैं और बुआ जी बाहर ही खड़े थे। शाम के टाइम में आज भिंडी बन रही है क्योंकि भिंडी जो है वो मांटू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मम्मी ने भिंडी काट दी है, अभी इसको लगाना है छोंक। तो इसके लिए हरी मिर्च काट ली है, टमाटर कट कर लिए हैं। चलिए जल्दी जल्दी से भिंडी को तड़का लगा देते हैं। हम सब अपनी फरमाइश का खाना खाते हैं। मेरे पापा को मतलब पतली सब्जी पसंद है, वो सूखी सब्जी नहीं खाते हैं। पापा के लिए दाल बना दिया था और यहाँ पर हम सब लोगों के लिए भिंडी। तो बस कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला था और हींग डाला था, फिर इसमें डाल दिए हैं टमाटर। तो थोड़ा सा जो भिंडी में है ना तेल ज़्यादा जाता है क्योंकि वो सूखी है तो थोड़ा सा पकने में भी टाइम लगता है। तो उसमें तेल तो और सब्जी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना होता है। बस इसमें सारे सूखे मसाले डालने के बाद में और हरी मिर्च डालनी खूब सारी, इसमें हरी मिर्च इसमें जाती है। हरी मिर्च डाल दी, फिर भिंडी डाल दी, अच्छे से मिक्स कर देनी है। और ये भिंडी जो है ना वो घर की है, मतलब घर की खुद से बोई हुई भिंडी है, मार्केट की नहीं है। तो बस यहाँ पर भिंडी भी छुक चुकी है। अभी मैं जो हूँ चंचल को खोला है मैंने थोड़ी सी देर के लिए। अभी पता है आप लोग बोल रहे थे कि आप इसको बांधते क्यों हो? बांधते इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसे ही ये घर से निकल जाती है। एक दिन तो ये गुम भी हो गई थी, स्कूल से भैया इसको पकड़ करके लाए थे। अगर ये खुलती है तो इस पर पूरी नज़र हमें रखनी होती है, जरा सा भी ये बाहर जाती है ना तो हम लोग डर जाते हैं। तो बस इसको मैंने खोला है, अभी ये टॉयलेट करेगी, फिर इसको खाना खिलाना है। खाना ये हाथों से खाती है। आजकल इस बंदी में भी इतना एटीट्यूड आ गया है कि इसको खाना हाथ पे रख करके तब मैं इसको खाना खिलाती हूँ। तो अभी मैंने इसका खाना ले लिया है, उसको थोड़ी सी देर ना मैं पानी में डाल करके रख देती हूँ, बस 2 मिनट के लिए। और फिर इसमें एक टमाटर काट के डाल के इसको खिला देती हूँ। अभी तो उसको बुलाऊंगी, मनाऊंगी, तब कहीं जा कर के ये खाना खाएगी। खाना बड़ा पता नहीं गर्मी की वजह से परेशान हो रही है क्या नहीं है, खाना बहुत कम खा रही है आजकल ये।
गाइस, अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और मैंने सोचा चलिए 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर वीडियो का एंड कर देती हूँ। थोड़ी सी मेरी जो है ना तबीयत ख़राब हो रही है इस टाइम पे। पता नहीं गर्मी की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और वही है पाकी फैमिली ब्लॉग करके ही जो है मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे भी। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको पाकी फैमिली ब्लॉग नहीं लिखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से लिंक से वहाँ पर जा सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से सारे लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है उनके मैं सभी सारे ही कमेंट के आंसर कर रही हूँ। आप लोग देख भी रहे होंगे, जितने लोग भी मुझसे वहाँ पर जुड़े हैं बात भी कर रही हूँ। कुछ लोग अपने नंबर भी दे रहे हैं, वो बात भी करना चाहते हैं। सो जल्दी से जाइए और इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में जुड़ जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं एक्टिव नहीं थी, अभी तक भी वहाँ पर एक्टिव नहीं थी, बट मैं अब एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पर। अपनी जो भी मेरी अच्छी सी पिक्चर हुआ करेंगी वो मैं वहाँ पर डाला करूँगी। और मैंने सोचा है कि मैं अब इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होंगी, आप लोगों से बातचीत करूँगी, क्योंकि कमेंट्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आंसर करना। पर आजकल कमेंट के भी सारे आ रहे हैं। अभी 1-2 दिन से शिफ्टिंग का हो गया है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, वरना कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर भी सारे आपके क्वेश्चन के आंसर करूँ। सो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होगे कि दीदी बर्थडे गिफ्ट क्या है और अब आपने घर कब जा रहे हो। बहुत जल्दी ही जा रही हूँ और निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम का जो प्रेशर हो रहा है ना इस टाइम पर, माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 1-2 दिन में मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। इसी के साथ में इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसको प्यार किया, कमेंट किया, लाइक किया है या नहीं किया है वो अब कर देना। अगर किसी ने भी नहीं किया है प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाए और कमेंट करके ज़रूर जाए। इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में ज़रूर जुड़े। चलिए फिर बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए।